तुमने मुझे डरा दिया, तुम खत्म हो गए। हाँ, इंटरव्यू पास हो गया। हाँ। तुम सावधान रहो। आओ आओ, एक और गले लगाओ। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। ठीक है, टेबल साफ कर दो। जल्दी करो। लेकिन चेंग ज़ियुन इस कंपनी के मालिकों में से एक है। यह इंटरव्यू उसकी मदद से आयोजित किया गया था, लेकिन इंटरव्यू बहुत निष्पक्ष था और वस्तुनिष्ठ भी। नहीं, मुझे पता था कि उसका इरादा अच्छा नहीं था, पहले से ही योजना बना रखी थी। वह सिर्फ मेरी मदद करना चाहता था। वह बिल्ली के पास मुर्गे का संदेशा लेकर आया था। मुर्गा कौन है? मैं। तुम। वैसे भी मैं सहमत नहीं हूँ। वह बड़ा बॉस है। मैं सिर्फ एक नया कर्मचारी हूँ और मेरा उसके साथ ज्यादा काम का संबंध नहीं होगा। इसके अलावा अभी कोई और नहीं है। इससे बेहतर नौकरी। क्या तुम चाहोगे कि मैं वापस छोटे मोटे काम करूं? ठीक है, मैं अस्थायी रूप से विरोध नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी जब तुम्हें मिल जाए इससे बेहतर नौकरी, तुरंत इस कंपनी से इस्तीफा दे दो। ठीक है। तुम्हारे लिए कॉफी लाया हूँ। धन्यवाद। नमस्ते। क्या आप टेबल साफ कर सकते हैं? धन्यवाद। चलो। अंदर आओ। मेरे गाइड का असिस्टेंट विदेश जा रहा है 2 साल के लिए विजिटिंग स्टूडेंट के रूप में। यह घर उसने खुद रहने के लिए खरीदा था, लेकिन अभी अभी सजाया गया है। उसे नोटिस मिल गया। चिंता मत करो, मैं इस घर को अपने घर की तरह संभालूंगा। मुझे पता था तुम एक साफ सुथरी लड़की हो, इसलिए मैंने उससे वादा किया तुम उसके घर का अच्छे से ख्याल रखोगी। इस कीमत पर वह सहमत हो गई। धन्यवाद। इसलिए कीमत इतनी उचित है। काफी अच्छा है ना? यह तो एक इंसान का घर जैसा है। तुम लोग वाकई मेरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा नहीं है? मैं अपने आप कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे तुम्हें मौका देना चाहिए अपने आप को दिखाने का। ऐसा मत कहो। तो तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए? काम करो। XIAO चेन। तुम्हारा पेट ठीक हो गया है। मेरा पेट पहले ही ठीक हो गया, खाने में सब कुछ स्वादिष्ट लग रहा है। उस दिन तो बस एक अप्रत्याशित बात थी। उस दिन शेनहो ने बचाव किया और तुम लोगों में से एक सो रहा था और एक वहां नहीं था। वो तो फास्ट एंड फ्यूरियस जैसा था। शेनहो, वाओ, मेरे साथ मिलकर करो, जल्दी करो। उस दिन वो ड्राइवर हमें देखे बिना हमारे आगे निकल गया। शेनहो ने एक तेज मोड़ लिया और गैस पेडल को जोर से दबाया। उसके सामने खड़े हो गए, हेडलाइट जलाई और शेनहो ने गाड़ी से बाहर कदम रखा। वाह, कितना शानदार! अभी भी शानदार। कितना खतरनाक था। हाँ, उस दिन मैं वाकई बेतहाशा था। अगर टक्कर हो जाती तो सब खत्म हो जाता। नहीं, तुम कब समझने लगे कि शांति और स्पष्टता जरूरी है? जब XIAO के साथ था। अरे ये तो ईर्ष्या है। अगली बार ऐसा मत करना। ठीक है। चलो मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। चूंकि सब बेकार है तो मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूं। शेनहो, ठीक है। ठीक है। देखो, ये सब सफेद कागज है। XIAO चेन देखो, ठीक है ना? बस एक हाथ से ये सब पैसे हो गए। बहुत रोचक है। ये जादू बहुत मुश्किल है, इसमें कई महीने लगते हैं।
पैसे और कागज को चिपकाने में बहुत समय लगता है। तुम्हें कैसे पता? मैंने सब कुछ साफ साफ देखा। बदशगुन, ये बात बिगड़ गई। ऐसा मत कहो, मैं तुमसे कह रहा हूं। एक महीने में संतरे पर तो बस छोटी छोटी झुर्रियां पड़ती, लेकिन सेब पूरी तरह सड़ जाता है। ये साबित करता है कि बेशर्मी कितनी महत्वपूर्ण है ना? अच्छा ठीक है, अब जादू नहीं दिखाऊंगा, कुछ चुटकुले सुनाऊंगा, ठीक है? हाँ हाँ। तुम्हें पता है कि सितारों का वजन 8 ग्राम क्यों होता है? क्यों? स्टारबक्स। तुम्हें पता है, एक और सुनो, दुनिया में हर कोई तुम्हें क्यों छोड़ देगा, लेकिन गणित नहीं छोड़ेगा। यह मुझे सोचने दो। क्योंकि गणित नहीं आता है, बस नहीं आता है। लेकिन तुम्हारे जैसे पढ़ाई में कमजोर लोगों के लिए नहीं आना सामान्य है। एक जोड़ा था, पति का नाम झू और पत्नी का नाम एक्साई। उनके 7 बच्चे थे, जिनके नाम झुई से झुकवाए तक थे। 8वें बच्चे का नाम क्या होगा? मुझे पता है, जुबिए। एक्साई जुई। एक 7 पके स्टेक और एक 5 पके स्टेक मिले। उन्होंने एक दूसरे को नमस्ते क्यों नहीं कहा? क्यों? क्योंकि वे एक दूसरे से परिचित नहीं थे। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं काफी मजेदार हूँ? ये सब इंटरनेट के बोरिंग चुटकुले हैं, मैंने इन्हें बहुत सुना है। क्या? मजेदार मजेदार मजेदार। ठीक है, तुम अच्छा करो। तुम क्या कर रहे हो? वह काफी प्यारा है। तुम उसकी बात क्यों काट रहे हो? प्यारा है क्या? शायद वह हाल ही में मेरे आसपास घूम रहा है, थोड़ा परेशान कर रहा है। तुम क्या देख रहे हो? काफी अच्छा है, मैंने सही व्यक्ति चुना है। लगता है मुझे अपनी रणनीति बदलनी होगी। हाँ, हिलो मत। उसकी नजरों का पालन करो, ध्यान दो। हाँ देखो ध्यान से, हाँ। अपनी नजरें उस पर रखो। आराम करो। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें हिप्नोटाइज कर रहा हूं, कोई असर नहीं हुआ। तुम्हारा क्या मतलब है? हार तुम्हें दे दिया। कैसा लगा? क्या तुम बहुत प्रभावित हुए? मैं हिलने से डरता हूँ। मुझे डर है कि यह टूट जाएगा और मैं इसे वापस नहीं कर पाऊंगा। मैंने तुम्हें दे दिया है, टूटा तो तुम्हें वापस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा है, धन्यवाद। नहीं। जाओ वायु ह्यूएन, अगर तुम फिर से महत्वपूर्ण क्षण में डर जाओगे तो तुम वायु भगवान कहलाने लायक नहीं हो। WEI टोंग। तुम मेरे पीछे क्यों चल रहे हो? क्या तुम हार लाने नहीं आए थे? हाँ। चूंकि तुमने इसे लाकर दिया है, मैंने इसे प्राप्त कर लिया है। तो क्या तुम अब जा सकते हो? एक कदम पीछे हटो। क्या तुम्हें पता है कि जापान में बिना अनुमति के दीवार से छीनना यह भी एक अपराध है? पर यहां तो जापान नहीं है। वो मैं आज तुमसे बात करनी है। छाओ वायु यूएन, क्या तुम्हें बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है? मैं समझता हूँ। शेनहो को काम पर जाना है, यानेक सायोचिन को भी काम पर जाना है। स्नातक होने के बाद सभी के पास कुछ न कुछ काम है। सिर्फ तुम्हारे पास कुछ करने के लिए काम नहीं है, बोर हो रहे हो, इसलिए तुम्हें सिर्फ उन्हीं के बारे में याद आता है जो काम पर नहीं जाते। मैं ऐसा नहीं हूँ। पर अगर सचमुच कहूँ तो मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत ईर्ष्या करता हूँ। हर दिन तुम कुछ भी नहीं करते, और अगर करते हो तो भी सिर्फ 3 मिनट के उत्साह के साथ तुम जो खेलना चाहो खेल सकते हो। ऐसा मेरे साथ नहीं होता। मेरे पास हर दिन इतने सारे शोध पत्र पूरे करने होते हैं। कौन कहता है कि मेरे पास कुछ करने को नहीं है? मैं हर दिन रेसिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, तो तुम वापस जाकर रेसिंग की प्रैक्टिस करो और मैं वापस जाकर अपने शोध पत्र लिखूंगा। धीरे से जाना, मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं
शेनहो, तुमने मुझे क्या विचार दिया है? हार देने से लड़कियां प्रभावित होती है। उसने न केवल प्रभावित नहीं होकर मुझे गाली भी दी और मुझे क्या तुम मुझ बदशगुनी पर भी बताया। इल्जाम लगा रहे हो? कैसे पता था कि तुम वैसा ही करोगे? और WEI टॉम और XIO के व्यक्तित्व पूरी तरह से अलग। मेरे अनुभव को तुम्हारे साथ लागू करने से यह सही ढंग से नहीं मिलेगा। दोस्त, मुझे बताओ, वह तुम्हें कैसे बदशगुनी बताई? उसने कहा कि मैं सही काम नहीं करता। हर काम में मेरे पास सिर्फ 3 मिनट का धैर्य है। क्या मैं ऐसा हूं? 3 मिनट तो नहीं होंगे। तुम्हारे तो 3 घंटे लगते हैं। तुम भी मुझे व्यंग्य कर रहे हो। तुम मेरी सोच में मदद नहीं कर रहे हो। और शेनहो, तुम मुझे व्यंग्य कर रहे हो। तुम्हारी लड़कियों को पाने की रणनीति तो बहुत गहरी है, जैसे प्यार के मोमबत्ती, छत से प्रेम घोषणा। तुम तो एक चलती फिरती पाठ्य पुस्तक हो। जहां बात है वेइटोंग की, मैंने उसे आमतौर पर देखा है। वह काफी शांत और संयमित लगती है। उसका स्तर इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए। तुम्हें उसे समझ नहीं आ रही? मुझे क्या पता क्यों नहीं। शुरुआत में तो मुझे उससे नफरत थी, लेकिन बाद में जब भी मैं उसे देखता हूं तो उसके पास जाने की इच्छा होती है। ऐसे ही जैसे फ्रिज पर चिपके हुए मैग्नेट की तरह। ऐसे करो यूशन। अगर वह कहती है कि तुम सही काम नहीं कर रहे हो, तो तुम सही काम करके दिखा दो उसे। हो सकता है कि एक दिन उसका ध्यान तुम पर बदल जाए। हाँ, सही काम करना है। मुझे समझ आ गया। धन्यवाद हौजी। वैसे और हाँ, 2 दिन में मैं तुम्हें और भाभी को खाना खिलाऊंगा। ठीक है, मैं अभी काट रहा हूँ। मैं काट रहा हूँ, काट रहा हूँ, काट रहा हूँ। किसके साथ इतनी खुशी से बात कर रहे हो? यूशन के साथ। हालांकि वह आमतौर पर बहुत समझदार नहीं होता, लेकिन मुझे क्यों लगता है जब वह वेइटोंग को देखता है तो उसका IQ नकारात्मक हो जाता है। वह बहुत साहसिक है और किसी का पीछा नहीं करता। वेइटोंग का क्यों करता है? वेइटोंग को पाना स्कूल की खूबसूरत लड़की से कहीं ज्यादा मुश्किल है। ऐसा नहीं है। दूसरों के बारे में नहीं कह सकता। जाओ युहुआ की छोटी छोटी चालें वेइटोंग को धोखा नहीं दे सकती। मुझे तो लगता है एक व्यक्ति ऐसा है जिसे मैं आसानी से धोखा दे सकता हूँ। यह सब इसलिए है क्योंकि क्या? क्या तुम पहले से ही मुझे पसंद करने लगे हो? मुझे पता था कि तुमसे नहीं कहना चाहिए था। तुम अपना सेब खा लो। क्या तुम थोड़ी देर बाद जल्दी घर जाओगी? क्या तुम्हें मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता? नहीं, लेकिन तुम तो 2 दिन पहले ही अपने माता पिता से झगड़ा करके आई थी और अब तुम कई दिनों से घर नहीं गई हो। क्या यह ठीक रहेगा? मुझे भी लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए और उनसे अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखना, उनसे फिर से झगड़ा नहीं करना है, ठीक है? जान लिया मेरी पत्नी की बात। मैं शेनहो को जरूर मानूंगा। सेब बहुत खराब काटा हुआ है। यह मेरा पहला बार है। ठीक है, लेकिन यह बहुत मीठा है। मुझे इतनी मिठास कहाँ से मिलेगी? पिताजी, आप इतने सुंदर कपड़े क्यों पहने? मुझे भी ले चलो। पिताजी बाहर काम से जा रहे हैं, खेलने नहीं। आपको क्या लगता है? तो फिर मुझे भी सीखना होगा कि कैसे काम करना है ना? तो क्या आप मेरे लिए कुछ मिनट निकाल सकते हैं? एक और अच्छे कपड़े पहन के फिर मुझे ले चलेंगे। मुझे थोड़ा इंतजार करें। शिष्ट व्यवहार करना और सम्मान के साथ बात करना। अनजान बातों में मत उलझो। मैं वाकई काम सीखने आया हूं। यह आदमी तो अमेरिका के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से पास है, पेंसिल्वेनिया। अच्छा, उससे अच्छी तरह सीखना होगा। माफ कीजिए, देर हो गई। चेंग साहब जाओ। साहब कहीं ऐसा नहीं है, हम जल्दी आ गए। हाँ, चेंग साहब जाओ। साहब परिचय कराता हूं। चेंग साहब झाओ साहब। प्रणाम करो चेंग साहब झाओ साहब। मेरे पुत्र झाओ युवान। यू तो ब्रह्मांड का और हुआन तो सैनिकों का। भविष्य में आप लोगों का बहुत आदर करेंगे।
आपसे मिलकर खुशी हुई। चेंग साहब कृपया बैठ जाइए, कोई देरी नहीं। बैठिए बैठिए, खाना तो आप लोगों ने ऑर्डर कर लिया। नहीं, आप लोगों का इंतजार कर रहे थे। वेटर जी, थोड़ा मदद करें। आप लोग बैठिए, मैं ऑर्डर दे देता हूं। वैसे पापा, मैं थोड़ी देर बाथरूम जाऊंगा। इस समय बाथरूम कहना चाहिए। मैं थोड़ी देर बाथरूम जा रहा हूं, माफ कीजिए। पंखों वाला सूप और मछली का पेट। ठीक है, अच्छा। सूप की तरफ ध्यान दो। यहां पे बीजिंग डक भी है, थोड़ा ले लेते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं हौजी। तुम अंदाजा लगाओ मैं अभी किसके साथ हूं। और कौन होगा वेइटोंग? चेंग जियुआन। क्या? क्या? तुम कैसे उनके साथ हो? अभी इस बात को छोड़ो, तुमने बताया था कि भाभी ने चेंग जियुआन कंपनी में नौकरी की है। तो क्या हुआ? तो तुम खत्म हो। तुम खत्म हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरे पिता अभी चेंग जियुआन के साथ खाना खा रहे हैं, कुछ फंडिंग प्रोजेक्ट पर बात कर रहे हैं। मेरे पिता जो इतने कठोर हैं, इस रास्ते में आदमी की तारीफ। मैंने लगभग खुद को जमीन में फेंक दिया। यह वह नहीं है जहां आप नेतृत्व कर रहे हैं। बेशक मैं आपके पक्ष में हूं। मैं आपको क्या बताऊंगा, आप खतरे में हैं। मुझे आपको याद न करने के लिए दोष दे। आप अपनी कंपनी में बिक्री करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप हर दिन व्यापार करें और यात्रा करें। एक बहन की तरह ये जानने के लिए कुछ गलत होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, शायद मेरी बहन चेंगजिवान की ओर मुड़ती है। तुम चुप रहो। मैं चेंगजिवान कंपनियों में निवेश के बारे में बात कर रहा हूं। मेरा मतलब ये नहीं था भाई बहन। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारे बीच क्या हो रहा है। मैं तूफान से गुजर रहा हूं। हमारे बीच की भावनाएं अविनाशी। आप जो कहते हैं उनमें से कोई भी हमारे बीच एक बाधा नहीं हो सकती है। अगर कोई हमें धोखा देता है, मैं उसे 18 हाथों का एक सेट दे दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने वैसे भी कहा, मुझे आपको याद न करने के लिए दोष दे। और आपके घर में 2 बुद्ध हैं। अपने आप पर ध्यान दे। तब आप इंतजार करते हैं। आदमी, मेरे पास सभी विकल्प हैं। मैं आपको पहले नहीं बताऊंगा। मैं बाइक चला रहा हूं। माँ, आपके साथ क्या गलत है? माँ, क्षमा करें, मैं आपको परेशान करने का मतलब नहीं था। पर भी आप नहीं कर सकते बिन कहे मुझे बिना और उसे मेरे साथ तोड़ने दो। मैं नाराज नहीं कर सकता। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है कि यह बहुत अच्छा है। आप उसे पसंद क्यों नहीं करते? मैं उसे भी नहीं जानता था। आप दोनों की, छोटे से बड़े, एक ही नहीं। अब आप कहते हैं, आप एक दूसरे से प्यार करते हैं। कुछ वर्षों में, कुछ साल बाद दिल से। आप कई लोगों के लिए होंगे छोटी छोटी बातें। क्या आप अभी भी उससे प्यार करेंगे जैसा आप अभी करते हैं? आप करेंगे? मैं कर रहा हूं। मुझे जवाब देने के लिए जल्दी मत करो। मैं आपको बता रहा हूं, वे अक्सर प्यार को मारते हैं। जन्म नहीं, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु, बल्कि असल जिंदगी में, चूल्हा चौका और रोजमर्रा के कामों में तुम्हें पता चलेगा जिस इंसान से तुम बेहद प्यार करते थे, उसके विचार तुमसे बिल्कुल अलग हैं। क्या ऐसा नहीं कहा जाता, तुम्हें हराने वाला कभी भी बड़ी मुश्किलें नहीं होती, बल्कि अक्सर जूते में फंसा एक छोटा सा कंकड़ होता है। तो फिर तुम और पापा ने शुरुआत में दोनों परिवारों की मनाही के बावजूद एक साथ आने का फैसला क्यों किया? इसलिए कह रही हूँ, ये सब मेरे अनुभव की बातें हैं, दिल से निकली बातें, समझे? मैं यकीन नहीं करती माँ। मैं और एक्सायो सच्चे प्यार में हैं। मैं तुम्हें साबित कर सकता हूं। हमारा प्यार किसी भी परीक्षा में खरा उतरेगा। जरूरत नहीं, तुम्हें मुझे साबित करने की जरूरत नहीं। अगर कुछ सालों बाद, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोनों का एक दूसरे के प्रति प्यार
आज की तरह ही अटल रहे, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। माँ, तुम्हारा मतलब है तुम हमें मंजूरी दे रही हो? तो पापा? पापा पापा का क्या है? तुम्हें क्या लगता है पापा क्या सोचते हैं? तुम उनकी परवाह मत करो, मैं जो सोचती हूँ वही वो सोचते हैं। बल्कि मुझे तुमसे पूछना है, क्या तुम इतने आश्वस्त हो कि यानिक सायोचिन भी इस रिश्ते के प्रति इतनी ही दृढ़ है? मुझे यकीन है कि वह दृढ़ है। माँ, मैं तुम्हें फिर से नाराज नहीं करूंगा। माँ, माफ करना, मैं फिर से। माँ जाओ जाओ। पापा आ गए हैं, तुम आराम करो पापा। माँ तुमसे बात करना चाहती हैं, मैं चलता हूँ। आओ आओ। तुमने उसे हाँ कह दिया। हमारे बेटे का स्वभाव और जिद तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम जितना उसे रोकोगे वह उतना ही विरोध करेगा और अपनी बात पर कायम रहेगा। मुझे डर है कि अगर हम उसे इस तरह दबाते रहे तो कभी वह हमारे सामने भाग जाने का नाटक कर देगा। इसलिए उसे दिलासा दो। हम धीरे धीरे कोई उपाय सोचेंगे। हाँ, तुम मेरी तरफ से एक्सायोजू को फोन करके उसे बता दो, इन दिनों मुझे लेने की जरूरत नहीं है, मैं उस पर नजर रखूंगा। हम देखते हैं क्या कोई स्थिति है। समय पर पता लगाना, उसे एक नजर में देखना। अब देखते हैं क्या कर रहा है। ठीक है। यह तुम्हारी सीट है। नए लोग। मेरा नाम यान एक्सायोचिन है, तुम मुझे एक्सायोचिन कह सकते हो। हाय एक्सायोचिन। हेलो हाय। उससे सावधान रहना। तो ली हुई एक्सायोचिन तुम्हारे जिम में है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। एक्सायोचेन, क्या तुम्हें कोई गंध आ रही है? क्या गंध? क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे आने से इस ऑफिस में हवा भी मीठी हो गई है? फिर से शुरू तुम्हारे टीवी ड्रामा के पुराने जोक्स। तुम ही बोलते रहो। गलत मत समझना, हमारी कंपनी ऐसी ही है। हाँ, तुम्हें और कुछ जानना है? मैं जानना चाहता हूँ मेरा काम क्या है। एनालिस्ट का रोज का काम निवेश की गई कंपनियों से और निवेश के लिए तैयार कंपनियों से जानकारी मांगना, जानकारी को व्यवस्थित करना, मीटिंग के नोट्स बनाना और फिर अपने सीनियर के मार्गदर्शन में कुछ इंडस्ट्री एनालिसिस करना, मार्केट एनालिसिस, कंपनी तुलना, ट्रांजैक्शन तुलना, पॉलिसी एनालिसिस वगैरह। क्या मुझे मौका मिलेगा मैनेजिंग पार्टनर से मिलने का? कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें बता दूं। तुम्हारा लेवल पार्टनर के लेवल से बहुत दूर है, ये तुम हो। तुम्हारे बीच में इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, सीनियर इन्वेस्टमेंट मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर। इसलिए तुम्हें शायद पार्टनर से सीधे बात करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन एक अच्छी खबर है, तुम्हारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। बड़ी मैजिक एक्साइनली, बड़ी मैजिक। तुम किसे बड़ी मैजिक कह रहे हो? एक्साइनली जी, तुमने गलत सुना, मैंने बड़ी खूबसूरत कहा था, है ना? यान एक्सायोचिन है ना? चलो औपचारिक तौर पर मिलते हैं। मैं तुम्हारी बॉस एक्सायन ली हूँ। एक्सायन जी नमस्ते। अब पूरा हो गया है प्रेमी के रूप में परिचय का सिलसिला। नहीं नहीं, प्रेमी नहीं है, ऐसा नहीं है। पुरुष मित्र है। मेरे साथ आओ कार्यालय में। अंदर जाओ और सावधान रहो, एक्साइनली के तहत काम करने वाले सभी लोग दूसरे इंटरव्यू से गुजरेंगे। वो तुम्हारे लिए दूसरा मूल्यांकन तय करेगी। अगर तुम इसे पास नहीं कर पाओगे एक्सायन जी, 2 दिन बाद हमारी कंपनी कार्य विवरण सभा आयोजित करेगी। मुझे तुमसे अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक भाषण तैयार करना है। उस समय तुम्हें अपनी कंपनी के विभिन्न विभागों को हमारी कंपनी के निवेश के बारे में बताना होगा और सहनिवेश किए गए महत्वपूर्ण परियोजनाओं की कुछ विश्लेषण रिपोर्ट। ये सामग्री है। कोई समस्या नहीं है ना? तुम तो हुआ विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षित छात्र हो। बस एक भाषण है। कोई समस्या नहीं। कोई समस्या हो तो मुझे बताना। समय ही पैसा है, जल्दी करो। ठीक है।
एक्सायोजो, एक्सायोहा, एक्सायोवैंग, तुम लोग अभी मत जाना। मेरे साथ बाहर जाने के लिए तैयार रहो। जियाम भाई, मेरे पास आज रात के लिए थोड़ी असुविधा है। शेनहो को भेज दो तुम्हारे साथ। क्या तुम पागल हो? कोई गड़बड़ हुई तो सब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मैं तुम्हें बता दूं, होस्ट साहब ने पहले ही लियूस साहब से गुप्त आदेश दे दिया है कि अब छोटे साहब को हमारे साथ नहीं भेजना है। तुम जल्दी से सामान तैयार करो और चले जाओ। मैं जा रहा हूं। जियांग भाई, वो क्या तुम लोग बच्चों के कपड़ों के बाजार के बारे में बात करने जा रहे हो? हाँ, क्या हुआ? मैं भी चलूंगा। तुम मत जाओ, इतने सारे प्रोजेक्ट हैं जो तुम्हारी जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे हैं। तुम ठीक से बैठो। नहीं एक्साए ओहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पीछे की तरफ खींच रहा हूं? कैसे हो सकता है? लोग पर्याप्त हैं, इतने लोगों की जरूरत नहीं है। नहीं एक्साए ओहा। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन है? तुम्हें उसके साथ रहना है। मैं तुम्हारी जगह जाऊंगा। जाओ जाओ जाओ। धन्यवाद। नहीं नहीं, धन्यवाद की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे। भाई, मुझे कुछ भी तैयार करने की जरूरत है। कुछ भी तैयार न करें। बस खुद को दूर मत करो। आज कम पीते हैं। चिंता मत करो भाई। जाओ जाओ जाओ। चलो चलते हैं। आओ जिन, मैं आपको एक टोस्ट का प्रस्ताव करना चाहता हूं। ये बच्चा हर समय क्यों नहीं पीता है? आप बिना शराब के व्यापार के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? आओ और एक पेय ले, जिस्सू नहीं। भाभी, मैं बहुत अच्छी तरह से नहीं पी सकता। जब उसने पी लिया तो उसे पी लिया। जब समय आएगा ये हर जगह फैल जाएगा और वातावरण को नष्ट कर देगा, इसलिए। भाई, यह लंबे समय तक नहीं सुना जा रहा है। मैं आपके लिए एक टोस्ट का प्रस्ताव करता हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं इस बार हमारी कंपनी के साथ सहयोग कर सकता हूं। मैंने किया। न कि आप क्या कर रहे हैं। ये लड़का दिलचस्प है, ठीक, जब तक आप टेबल पर सारी चाय पीते हैं। आज अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। कैसे? आप हमेशा अपनी बात रखते हैं। तब जिन ने पहले मुझे हमेशा परेशान किया। शराब की अच्छी क्षमता। सच में। पी सकते हैं। आओ। हम सभी को बधाई देते हैं। आप एक अच्छा पेय कर सकते हैं। आप अच्छी तरह से पी सकते हैं। सामान्य के लिए। आओ। सामान्य के लिए। हाँ, आखिरी कप। जियांकुल, क्या आप अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? बहुपक्षीय सामाजिक संबंधों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। पृष्ठभूमि उद्यम की प्रतिष्ठा हो सकती है। अधिकांश निवेशकों को आश्वस्त करना चाहिए कि ऐसे निवेशक मंच पर चलता रहेगा। मंच की लोकप्रियता बढ़ने के बाद निवेशकों की कोई कमी नहीं है। उपरोक्त 3 बिंदुओं को करें और उन्हें सावधानी मंच बड़ा और बड़ा होगा। धन्यवाद। आखिरी है यानी ओक्सेन। एक नजर डालते हैं। मैं आऊंगा। सभी को नमस्कार, मैं आज हूँ। क्षमा करें, सभी को हमारे विभाग का भाषण रद्द कर दिया गया है। पूरी तरह से मुझे। क्या आप मुझसे पूछना चाहते हैं? यह बात इतने लोगों के सामने है। क्या आपको यह कहने में शर्म नहीं आती? डेटा संग्रह पर्याप्त नहीं है। मेरी राय में बाजार विश्लेषण पर्याप्त नहीं है। यह रिपोर्ट हमारी कंपनी की स्याही का एक पूर्ण अपशिष्ट है। मैंने कहा, अगर कोई समस्या है तो मैं खुद नहीं कर सकता। अब आप मुझे यह बात बता सकते हैं।
न तो पेशेवर और न ही रचनात्मक। मैं आशा करता हूँ कि आप समझते हैं, इससे कोई समस्या हल नहीं होगी। अब मैं आपको हमारी कंपनी में लाने के बारे में भी सोच रहा हूँ। क्या यह सही फैसला है? अंतिम भाषण रद्द होने के बाद से यही है आज की बैठक का अंत। चलो डाउनलोड करें। परेशान होने की इतनी जल्दी मत करो, अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। आप खाना समाप्त कर दिया। तुम दोपहर आप तत्काल नूडल्स खाते हैं, आप आइसक्रीम खाते हैं, आप वसा होने से डरते नहीं हैं। यह वह नहीं है जो मैंने खरीदा। किसी ने यही भेजा। हाँ, ये है। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप इसे खाते हैं? यहाँ आप हैं। किसी और ने मुझे भेजा है। आओ खा लो, यहाँ आप है। तो मेरा स्वागत है। वास्तव में कंपनी के पास हाल ही में कई परियोजनाएं। आप 2 दिनों में एक विस्तृत और पूर्ण विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। समझ में आता है। आप अपने भविष्य की आंखों में शायद कुछ अच्छे दिन न हो। हमेशा उसे एक्साइन मत बुलाओ। जब वो विदेश से वापस आई तो उसे सैनी कहा जाता था। आप एक्साइनाई को अपमानित नहीं करेंगे क्या आप? हेलो, मैं हूँ। आप है। मैंने एक बार आपको कार्ड दिया। ऐसा लगता है कि आपने मेरा नंबर स्टोर नहीं किया है। तुम बड़े नाम हो, मैं अभी भी कहना चाहता हूँ। तुम मुझे बुलाओगे? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? यह सही है। मेरे बारे में क्या देखना चाहते हैं? अब मुझे अब काम पर जाना है। मुझे पता है कि यह दोपहर का भोजन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको खोजने के लिए आपके कार्यालय में जाऊंगा। मुझे आपको बताने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको पता भेज दूंगा। अलविदा। कौन है? तुम्हारी परवाह नहीं। कौन है बताओ। गप्पे मारना बंद करो। चलो चलो चलो, काम पर चलते हैं। आंटी, तुम्हारे लिए कॉफी मंगवाई है, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगी या नहीं। धन्यवाद। पहले तो तुम्हें बधाई, इतनी जल्दी मिल गई। इतनी अच्छी नौकरी। तुमने मुझे वाकई हैरान कर दिया। आपने बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा। एक्सायोचेन वाकई एक समझदार बच्चा है, लेकिन तुम अभी भी पर्याप्त चतुर नहीं हो। अगर तुम सच में समझदार होते तो हमारी पिछली बातचीत, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। मैंने तो इस्तीफा दे दिया है। मैं उस बात की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे शिन्हो से अलग होने की। सबसे प्यारे इंसान को छोड़ देना आपकी नजर में समझदारी है। अगर सच में प्यार करते हो तो सोचने का नजरिया होना चाहिए। दूसरे के नजरिए से सोचना, नहीं तो दूसरे को पकड़ कर रखना। उसका कोई और मकसद होगा। आइए साफ साफ बात करते हैं। तुम्हारी इतनी कम आमदनी से तुम अपनी माँ के जुए के कर्ज नहीं चुका सकते। इसीलिए तुम शिन्हो को पकड़े हुए हो। शादी के बाद शिन्हो खुद ही तुम्हारा कर्ज चुका देगा, है ना? हम शिन्हो के माता पिता होने के नाते हमने खुद मेहनत से सब कुछ बनाया है। हम किसी बाहरी व्यक्ति को हमारी संपत्ति उड़ाने की इजाजत नहीं देंगे। शिन्हो के नजरिए से देखें तो मैं नहीं चाहता
कि वह लोगों की हंसी का पात्र बने, लोगों की चर्चा का विषय बने। मेरी माँ का जुआ का कर्ज मैंने चुका दिया है। आपने हमारे घर की इतनी बारीकी से जांच की, वाकई आपने बहुत मेहनत की। लेकिन हमारे घर के मामले खुद ही सहन करूंगी। मैंने कभी भी शेन्हो को परेशान करने का विचार नहीं किया और मैं वह लड़की नहीं हूं जैसा आप सोचते हैं। आपको मुझे डराने की जरूरत नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें डरा रही हूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि यह कठिन वास्तविकता है। तुम्हें पता है कि इस कंपनी में काम करने पर तुम कौन सी पदवी पर काम करती हो, यह हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हमारे शेन्स की उद्योग में प्रभावशीलता के आधार पर कभी कभी तो मेरा एक फोन कॉल ही काफी होता है, तुम्हारे सारे प्रयास शून्य हो जाएंगे। इसलिए अगर तुम अभी भी शेन्हो को नहीं छोड़ोगी और उससे अलग नहीं होगी, तो उसके पिता शेन्हो को कंपनी से बाहर कर देंगे और फिर क्या होगा? दो गलत व्यवहार करने वाले लोग दोनों को विश्वविद्यालय से निकाल दिया जाएगा और कंपनी से भी बाहर। तुम्हें लगता है कि कौन सी कंपनी तुम्हें रखेगी इतने बड़े शहर शंघाई में? निश्चित काम नहीं, निश्चित आय नहीं। क्या तुम दोनों को पता है तुम अपने आप को कैसे पालोगी? गरीब दंपति का जीवन दुखद होता है। उस समय तुम्हारे पास जितना भी जोश होगा वह सब रसोई और घर के खर्चों के सामने टूट जाएगा और एक ही परिणाम होगा, दो शब्द अलग। ऐसे चेहरे से मुझे नहीं देखना तुम्हारे मन में होगा। मैं कैसे इतनी निर्दय हो सकती हूँ? लेकिन मैंने जो कहा सब सच है। मैं तुम्हें एक बात और बताऊं शेन्हो, वह 10 साल का समय बर्बाद कर सकता है। 10 साल बाद वह वापस आएगा और फिर भी शेन्स ग्रुप का उत्तराधिकारी होगा। लेकिन तुम, अगर तुमने 10 साल का समय बर्बाद कर दिया, फिर तुम क्या हो? क्या तुमने सोचा है? मैं इस माँ के तौर पर इतना कठोर हो सकती हूँ। मैं चाहती हूँ वह 10 साल का समय बर्बाद करे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम उसका पूरा जीवन बर्बाद कर दो, समझी? इसलिए अगर तुम शेन्हो से अलग होकर शंघाई छोड़ दो, मैंने जो शर्तें तुमसे पहले कही थी वे सब मौजूद हैं। हम वकील के जरिए इसे दस्तावेजित कर सकते हैं और मैं इसमें जोड़ूंगी तुम्हारे विदेश जाने का खर्च मैं पूरा दूंगी। मैं इसे थोड़ा और जोड़ दूंगी। मैं यहाँ किसी विशेषज्ञ को तुम्हारी माँ की देखभाल के लिए रखूंगी ताकि तुम विदेश में जीवन जीने में कोई परेशानी ना हो। कैसा लगा? आपका सिर हिलाना मतलब? मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरा एक चुनाव इतना मूल्यवान हो सकता है। अगर आप वाकई मेरे बेटे से प्यार करती हैं, तो मैं आपको छोड़ने की सलाह दूंगी। किसी से प्यार करने का मतलब उसके साथ रहना जरूरी नहीं है ना? छोटा प्यार ही एक दूसरे को जकड़े रहता है, बड़ा प्यार छोड़ देता है। आपका सिर हिलाना मतलब हमारा सौदा पक्का हो गया। मेरा मतलब है मैं न सिर्फ शंघाई नहीं छोड़ूंगी बल्कि उससे अलग भी नहीं होऊंगी। मैं उसके साथ अच्छे से रहूंगी। आपने मुझे सच में दिखा दिया परवरिश की ताकत। आंटी नहीं हो जी। मैं हमेशा सोचती थी कि आप सिर्फ मेरी और शेन्हो की खुशी की सोचती हैं, लेकिन मैं गलत थी। आप सिर्फ अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर हमें अलग करना चाहती हैं। लेकिन अगर आपके तर्क वाकई मजबूत होते तो आप मुझे धमकाने की इस तरह की जरूरत क्यों पड़ती? और अगर शेन्हो को पता चले कि आप मुझसे मिलती रही हैं उसकी जिंदगी को नियंत्रित करने के लिए, आपको क्या लगता है वह क्या सोचेगा? आपको लगता है कि हम यहाँ बैठे हैं और मैं आपको धमका रही हूँ? जहाँ तक शेन्हो की बात है, वह मेरा बेटा है। मुझे यकीन है कि वह एक माँ के प्यार को समझता है। मैंने जो कुछ किया है वह उसके भले के लिए है।
चेंग जी, आपके चेहरे पर इतनी गंभीरता क्यों है? क्या काम का दबाव बहुत ज्यादा है? चेंग जीवान शियाओ चेन के बॉस, ये कौन है? शेन्हो की माँ। नमस्ते। संयोग से मैं शेन्हो को भी जानता हूं। तो क्या आप जानती हैं कि शियाओ चेन को नई नौकरी मिल गई है? चिंता के मारे उसकी खबर लेने आई है। ऐसा ही कह लीजिए। आप चिंता न करें, शियाओ चेन हमारी कंपनी में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, हम सभी संतुष्ट हैं। वैसे मुझे हाल ही में उसकी पिछली नौकरी के बारे में कुछ बातें पता, लेकिन आप चिंता न करें, हम वित्त में हैं। हम कभी भी अफवाहों पर विश्वास नहीं करते हैं। हम केवल वास्तविक और वस्तुनिष्ठ डेटा पर भरोसा करते हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये व्यक्ति कौन है, लेकिन अगर ये व्यक्ति फिर से गलत करने की हिम्मत करता है, हमारी कंपनी के कर्मचारियों पर हमला करना, हमारी कंपनी को बदनाम करना है, कंपनी के वकील बस एक मौके की तलाश में है, ये साबित करने के लिए कि उनका लाखों का वेतन सही है। लगता है कि आपको काम के बारे में बात करनी है, तो मैं अब चलता हूँ। एक्सायोचेन, जो मैंने आपसे बात की थी उस पर गंभीरता से विचार करें। अलविदा। बैठो, अब ठीक है। आपने जो कहा था कि मेरे बारे में जानते हैं, पहले के काम से संबंधित कुछ बातें, वो क्या थीं? कल रात ही किसी ने कंपनी के ईमेल पर एक गुमनाम दस्तावेज भेजा, कहा कि आपने पहले शेंसी के वित्तीय दस्तावेजों में छेड़छाड़ की थी और हमें सावधान रहना चाहिए। आप जैसे दागी कर्मचारी के बारे में आपको ये पूछना चाहिए कि किसने आपके कंपनी में आने की बात बताई।